राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज पुणे में सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया। उन्होंने कंप्यूटेशनल मेडिसिन के लिए सशस्त्र बल केंद्र प्रज्जना का भी वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि AFMC ने चिकित्सा शिक्षा में उच्चतम मानक वाले संस्थान के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की है। इस संस्थान के स्नातकों ने युद्ध, उग्रवाद विरोधी अभियानों, प्राकृतिक आपदाओं और महामारी का सामना करने में देश के भीतर और हमारी राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर अपनी समर्पित सेवा के माध्यम से देश को गौरवान्वित किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि आज हम चिकित्सा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रिसिजन मेडिसिन, 3D प्रिंटिंग, टेलीमेडिसिन और अन्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाएं सैनिकों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य और युद्ध के लिए सदैव तैयार रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के 75 वर्ष पूर्ण होने पर प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान करके मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई है। इस महाविद्यालय ने मेडिकल एजुकेशन के उच्चतम स्तर के संस्थान के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित की है। राष्ट्र की निरंतर सेवा करने के लिए मैं इस संस्थान के सभी पूर्व और वर्तमान अधिकारियों, संकाय सदस्यों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस संस्थान के स्नातकों ने युद्धों में, घुसपैठ और आतंकवाद विरोधी अभियानों में, प्राकृतिक आपदाओं और महामारी का सामना करने में देश के भीतर एवं राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर भी अपने समर्पित सेवाओं के माध्यम से देश को गौरवान्वित किया है। इस संस्थान के विद्यार्थियों ने वीरता, अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। यहाँ के कई स्नातकों को कीर्ति चक्र, वीर चक्र, सेना और नौसेना पदक की भी सम्मानित किया गया है। AFMC के पूर्व विद्यार्थियों को मानवता के प्रति अनुकरणीय सेवा के लिए पद्म भूषण, पद्मश्री, राष्ट्रपति स्वर्ण पदक जैसे सम्मान भी दिए गए हैं। मैं संस्थान के पूर्व विद्यार्थियों एवं कर्मियों को इन उपलब्धियों के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि AFMC से शिक्षा प्राप्त करने वाली बहुत सी महिलाओं ने सेना चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और सेना के विभिन्न अंगों में उच्च पद को सुशोभित किया है। मुझे ज्ञात हुआ है कि AFMC की पूर्व छात्रा पुनीता अरोड़ा देश की सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी। इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला एयर मार्शल पद्मा बंदोपाध्याय भी इसी संस्थान की पूर्व कैडेट है। ऐसी अनेक महिला कैडेट्स यहाँ से स्नातक होकर सेना में उच्च पदों पर पहुंची है। मैं आशा करती हूं कि उनसे प्रेरणा लेकर महिलाएं अधिक संख्या में भारतीय सेना में अपना करियर चुनेंगी। वे अपने अधिकारों के प्रति और भी अधिक जागरूक होंगे तथा आगे बढ़ने में अन्य महिलाओं की भी मदद करेगी। हमारी सेना के अनुशासन, अदम्य साहस और कौशल ने सदा हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा की है। साथ ही देश के विकास के लिए शांतिपूर्ण आंतरिक वातावरण तैयार करने में भी बड़ी भूमिका निभाई है। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं हमारे वीर सैनिकों को सर्वाधिक स्वस्थ और युद्धों के लिए सदैव तैयार रखने में महत्वपूर्ण योगदान दी है। आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज से चिकित्सा विज्ञान, नर्सिंग और पैरामेडिकल की शिक्षा में प्रशिक्षण प्राप्त करके हजारों प्रोफेशनल्स ने राष्ट्र और विशेष रूप से सशस्त्र सेनाओं के लिए अपनी सेवाएं प्रदान की है। देवियों और स्वजनों, मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूंगी कि चिकित्सा के क्षेत्र में अनुशासन पर जोर दें और नवीनतम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। आज हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रेसिशन मेडिसिन, 3D प्रिंटिंग, टेलीमेडिसिन और अन्य टेक्नोलॉजीज का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जा रहा है। आप सबको मिलकर ये सुनिश्चित करना है कि हमारी तीनों सेनाओं के सभी कर्मियों की चिकित्सा उच्चतम स्तर की हो। मुझे विश्वास है कि AFMC की टीम
इस प्रयास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी। इस संस्थान के सभी विद्यार्थियों पर बहुत बड़ा दायित्व है। आप सबको देश की रक्षा करने वाले वीरों के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। मुझे विश्वास है कि ये जिम्मेदारी आप पूरी मेहनत और लगन से निभाएंगे। आप अपने प्रतिबद्धता पर सदा अटल रहे हैं और अपनी योग्यता सिद्ध की है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आपसे राष्ट्रीय हित के प्रति अपने संकल्प, उत्साह और प्रतिबद्धता को रिन्यू करने का आग्रह करती हूँ। मुझे विश्वास है कि आप इसी प्रकार अपने सभी कार्यों में उत्कृष्टता के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। मैं एक बार फिर AFMC के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं देती हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं। आप सदा देश को गौरवान्वित करते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम